इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। A car has 2 wipers. Which do not overlap. Which do not overlap. Each wiper has a blade. Blade of length 21 centimeter. Length 21 centimeter. Sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. एक कार के 2 वाइपर्स हैं, आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। ब्लेड 21 सेंटीमीटर लेंथ है, एंगल 120 डिग्री से स्विप करते हैं। तो एरिया बताना है कितना स्विप कर रहे हैं। बताइए सर। ना सुनो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सर 924 584 बता रहे, देखते हैं। बाकी लोग करिए। सर 924 यस सर। हाँ ठीक है 924। ऐसे 2 ब्लेड है ना, तो दोनों का एरिया आएगा। पहले ब्लेड से एरिया देखें तो क्या है भाई, ऐसे एक आर्क चला यहाँ तक, कितना 120 एंगल का। तो ये सेक्टर का एरिया है एक तरह से। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सेक्टर चाहिए तो इंटू थीटा अपान 360 लिखते हैं, और दोनों का सेम एंगल सेम रेडियस, तो इंटू 2 कर देंगे। तो 2 इंटू पाई, पाई है 22/7। आर कितना है इस ब्लेड की, ये ब्लेड की लेंथ वाइपर की, वाइपर ऐसे ही घूम रहा है, तो ये है 21 इंटू 21 थीटा 120 अपान 360। ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 3 इंटू 7 21, इस 21 से कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a round table cover has 6 equal designs. टेबल कवर है राउंड शेप में, as shown in figure. तो देखते हैं इसका
से डायग्राम। तो डायग्राम दिया, रेगुलर हेक्सागन है बना हुआ ACB, इस तरह से कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं। सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होगा। रेगुलर हेक्सागन है तो 60 डिग्री एंगल है। लेकिन if radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs. At the rate of 0.35 rupees per centimeter square। ये डिजाइन ये हैं, यहाँ वाला पार्ट जो कॉर्नर में बने हुए हैं। The 162.68. 862.4. 162.68. 162.68। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आंसर है इसका। देखिए इस एरिया के लिए क्या करते हैं, क्या करें इसमें से सेक्टर में जब सारी डिजाइन एक साथ निकाल लें तो इसमें से 6 ट्रायंगल्स के एरिया माइनस कर दें पूरे सर्कल के एरिया में से। हाँ यप, ठीक है। और ऐसे ये 6 ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे जिनकी ये सभी आर ही होंगे। तो एरिया इक्विलेटरल पाई आर स्क्वायर में से मैं अगर √3/4 आर स्क्वायर माइनस करता हूँ इंटू 6 तो क्या मिलेगा मुझको, ये 6 ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस हो गया, मतलब ये डिजाइन्स का एरिया आ गया। क्या बोलो। Yes, sir. आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर मतलब 28 स्क्वायर, ये हो गया पाई मतलब 22/7 माइनस √3 इंटू 2 से कैंसिल होगा तो 3/2। ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करें, उस फॉर्मेट में लेके आने के लिए √3 क्या होता है 1.732 आर स्क्वायर, आर कितना होगा 28 स्क्वायर, 28 का स्क्वायर
अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लो 3.14, 1.5 इंटू 1.73 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए। फिर इसमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इसी में क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 इंटू एरिया, दिस विल बी कॉस्ट। मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये बता रहे हैं 162.68 अप्रोक्सीमेट। किसी का 67 आए 66 आए, ठीक है, 62 आ जाए तो भी ठीक है, मतलब इस तरीके से कैलकुलेट करिए। रुपीज 162 आना चाहिए, उसके आगे अगर पॉइंट में थोड़ी अप्रोक्सीमेशन आ गई तो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट देखते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में तो एक इस तरह के एरिया थे हैं, और दूसरे ये एरिया है आपके सिलेबस में, एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर्स। कंबाइंड प्लेन फिगर्स देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 2-3 फिगर्स को कंबाइन कर लिया, ट्राइंगल के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल बना लिया, इस तरह से। तो इसमें एग्जांपल्स देखिए, ये डायग्राम दिया, A, B, C, D. In given figure, ABCD is a square of side 10 cm and semicircles are drawn. ये सभी सेमी सर्कल्स हैं और सेमी सर्कल्स इस तरह से ड्रा किए गए, जैसे कि ये एक है, ऐसे ही सेकंड ये है, जब सेमी सर्कल्स हैं आर ड्रॉन on each side as diameter. ये शेडेड पार्ट ले लेते हैं, and the area of shaded region, and the area of shaded region 57 centimeter square. 57 centimeter square. Sir, 57 centimeter square. 57 centimeter square. ठीक है, बताओ कैसे करेंगे आदित्य? सर इसमें साइड दिया हुआ है स्क्वायर का, तो हम उसमें एरिया निकाल लेंगे। और सर वो डायमीटर सेमी सर्कल डायमीटर है, तो सर वो उसका साइड ऑफ द स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो सर रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल, तो सर वो निकल के आएगा। तो दैट इसको हम 1 2 3 4 मार्क कर लेते हैं। तो सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4। तो सर हम उसमें फिर 1 + 2 + 3 का कर निकाल लेंगे, दैट निकल जाएगा। तो मुझे शेडेड एरिया चाहिए, मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस पार्ट का 4 टाइम्स माइनस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो सब सेम ही होंगे, सिमेट्री है। अच्छा ये देखो, एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, बस सर्कल बना लेते हैं, इसका हाफ पार्ट था, ये था, मान लो ये मैंने बना लिया AB वाला, ये बना दिया मैंने AB, इसका भी हाफ किया,
ये पार्ट आया, इसको मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन कर दें अगर बीच में से, तो ये एरिया का ही डबल तो आ रहा है रिक्वायर्ड एरिया। इसी तरह से इधर बना हुआ है, ये हाफ हाफ आएगा। ये एरिया अगर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा, ये एरिया इसी एरिया के बराबर होगा। डायमीटर की साइड है 10, तो ये डायमीटर है 10, तो ये 5 है, ये 5 है। राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा ये क्या है, 1/4 हाफ सर्कल। तो 1/4 हाफ सर्कल क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करता हूँ, हाफ इंटू 5 इंटू 5, ये इस पार्ट का एरिया होगा। इसका डबल करोगे तो क्या आएगा, ये एक पूरा आ जाएगा। इसका 4 टाइम्स कर दें तो ये सभी 4 शेडेड पार्ट का आ गया। यही तो कैलकुलेट करना था, बोलो। बोले किसी को प्रॉब्लम है इस तरीके से करने में। इसमें से देखो आर स्क्वायर, आर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 25, 25 इंटू 4 100, 100 ठीक है, इंटू 2 200 बाहर आ गया। यहाँ ब्रैकेट बचा, यहाँ π/4 माइनस 1/2, एलसीएम लिया पाई माइनस 2 अपान 4, 4 इंटू 100, 100 200 अपान 4 कितना आ गया, 50। अब पाई कितना होता है, 3.14, माइनस 2 अगर करते हो तो 1.14, मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू 11.4 दैट इज 57। ये आंसर है। सर तो फिर से क्या क्या आवाज नहीं आ रही, बेटा है बहुत कट रही है आपकी आवाज। सर एक बार फिर से समझा दीजिए उसको। देखिए मैंने क्या किया, ये वाला हाफ सर्कल ए बी वाला जो था हाफ सर्कल, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये पूरा सर्कल बना लिया मैंने। तो ये तो हाफ सर्कल था ये भी, ठीक है। इसका भी हाफ किया तो ये वाला पार्ट आ गया मेरे पास, ये पार्ट बन गया। इसमें मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये जो शेडेड पार्ट था, एक शेडेड पार्ट का 1/4 आ गया मेरे पास, हाफ आ गया। ये एरिया मैंने निकालने के लिए क्या किया, क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, तो एक सर्कल का क्वार्टर मतलब 1/4 में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस कर दिया, तो ये हाफ पार्ट आया इसका, उसका डबल किया तो ये कंप्लीट आ गया हमारे पास। तो ये कंप्लीट आया इसका डबल करने से, और ऐसे हमें 4 एरिया चाहिए तो इंटू 4 कर दिया, सिंप्लीफाई कर दी, अब इसे आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया शेडेड रीजन in the given figure. A circular arc where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter
एज सेंटर। ये O A B, ये शेडेड पार्ट है प्लस ये ट्रायंगल वाला भी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ 12 दी है और इसकी रेडियस 6 दी है। वन 90.58 190.5। क्या करेंगे इसमें, ये एरिया ऑफ सर्कल वाला पार्ट का देखिए, ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 300। तो इस सेक्टर का एरिया क्या लिख लेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, 300/360 प्लस ये तो इस पार्ट का एरिया आ गया, प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ √3/4 a स्क्वायर। ये आंसर है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बस। पाई है 22/7, आर है 6 तो 36 प्लस √3/4, एक कैंसिल करो, यहाँ आ जाएगा 3 × 12 मतलब 36 ये भी आ गया। 36 तो कॉमन ले लिया, 22/7 कितना हो गया 3.14 प्लस √3 1.73 मतलब बन गया 4.87 इंटू 36। मल्टीप्लाई करो आप 4.87 में 36 को और वही आंसर है 156.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर 36 इंटू 5/6 फीट होगा। 36 इंटू 5/6 सेकेंड। अच्छा 5/6 भी तो आएगा आर का, ये इसको इसकी वैल्यू 5/6 सही बोल रहे हो 5/6, तो ये 6 कैंसिल हुआ, 6 ये आ गया 30। अच्छा तो फिर कॉमन नहीं ले पाएंगे, या फिर कॉमन लेते यहाँ इंटू 5/6 में यहाँ लिख दूँ इंटू 5/6 तो कितना आ गया 15.7/6 डिवाइड करो 2 पॉइंट कितना बचा 12 37 6 1 6 8 6 2
2.62 प्लस 1.73 कितना आ जाएगा? 4.35 ऐसे कुछ आ रहा है, देख लो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर। आंसर तो ये लास्ट तो इसी से देख के लिखा है मैंने आंसर, फिर भी मिला लीजिए, इसी के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इन गिवन फिगर, in given figure ABC is a right angle triangle. ABC is right angle triangle. Right angled at A. In which AB is equal to 6 centimeter, BC 10 centimeter, and I is in center. Half triangle ABC. Here triangle ABC. इस तरह से एक सर्कल है, ये इसका आई इन सेंटर है, ये 6 है, ये 10 है। ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड एरिया, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। And area of shaded region. The 11.41 centimeter square. अच्छा देखता हूँ बेटा, 11.4 11.41. 11.4 सबसे पहले ये साइड निकाल लेंगे, पाइथागोरस से 8 आ जाएगी। इस अंदर वाले सर्कल की रेडियस अगर r हो तो होता क्या है? ये r इन रेडियस, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में सर्कल वाले में किया था, डेल्टा बाई एस होता है, या तो आप ऐसे कर जैसे वहां कैलकुलेट किया था वैसे कर लीजिए, इसको तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कीजिए, फिर ये तीन ट्रायंगल बन जाएंगे, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बराबर इसके लिखेंगे। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 6 इंटू 8, और एस क्या होता है? हाफ ए प्लस बी प्लस सी, 6 प्लस 8 प्लस 10। इससे आप इन रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो 6 इंटू 8 हो गया 48 अपॉन डायमीटर में कितना है? 24, वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू ये आ गई 2। अब ये शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है जो हमें, वो क्या है? ट्रायंगल का एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये कितना आ गया 24 माइनस पाई होता है 3.14 इंटू 4 12.56, इसमें से माइनस करो 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हो जाएगा आंसर? बताइए, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल triangle is 100√3 centimeter square. Taking each vertex as center, a circle is described. A circle is described with radius equal to half the length of side of triangle. ठीक है, as given in this diagram. ऐसे बना लिया, फिर एक दूसरा सर्कल ऐसे बन जाएगा, फिर तीसरा सर्कल इस तरीके का, ये सेंटर है, ये रेडियस, और इधर बन जाएगा, मतलब क्या है, अब ये एंगल तो 60 डिग्री है, ए बी सी है। ठीक है, मान लो ये कट कर रहा है डी ई एफ। अब ये जो पोर्शन है इनके बीच में आ रहा है, ये शेडेड पोर्शन। ठीक, लिखें, फाइंड एरिया शेडेड रीजन। इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है जो इन तीनों सर्कल्स के बीच में यहाँ पे आ रहा है। सर 15.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ठीक ही दिख रहा है, अप्रोक्स वैल्यू उसी के आसपास ही है। क्या करेंगे इसके लिए, ट्रायंगल के एरिया में से रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस
3 इंटू, क्योंकि ये तीनों सेक्टर एक जैसे, देखो ये वाला जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया, ये एंगल 60, या फिर ये सेक्टर बन रहा है ये भी 60 डिग्री और ये भी 60, या 60 प्लस 60 प्लस 60 करो तो क्या हो गया 180, तो हाफ सर्कल का एरिया ही आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ट्रायंगल का एरिया कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल, √3/4, और कितनी है इसके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये अच्छा एरिया दिया हुआ है, तो इससे साइड की लेंथ आ जाएगी √3/4 ए स्क्वायर बराबर 100√3, तो ए कितना हो गया 20, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो डायरेक्ट रख दिया 100√3, ए 20 मतलब रेडियस अब इसकी कितनी होगी, इसका हाफ है तो मतलब 10 10 माइनस 3 इंटू सेक्टर का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, मतलब 60/360, ये आ गया 6, ये इससे कैंसिल हुआ, ये आ गया 2, तो देखो पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल का एरिया जो आपको बोल रहा था, इसकी वैल्यू होगी 100√3 माइनस 1/2, आर की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर 100, और पाई को 3.14 लिख लो, चलो 100 कॉमन, √3 को क्या ले सकते हो 1.73, 3.14/2 1.57, इसमें से इसे माइनस करो कितना आ जाएगा 0.61, मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ कोई 1732 लिखेगा तो 16.2 आ जाएगा उसका। कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है डायग्राम, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये 14 का एक स्क्वायर है बाहर, ये डिस्टेंस दी है 3, ये 3, ये 3 और ये 3, और ये जो सर्कल से बने हैं ये सेमी सर्कल है। कैसे सर्कल है, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल है। अब ये जो बाहर वाला एरिया है पार्ट, इसको छोड़ दें, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया फाइंड एरिया ऑफ सेंटर ट्री। The 154.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है बेटा जी। तो कैसे करते हैं, देखिए इसकी रेडियस को सभी इक्वल है क्योंकि सभी इक्वल डिस्टेंस पर दिख रहे हैं। यहाँ से ए अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये भी ए है, ये भी ए क्योंकि अंदर भी एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी ए है रेडियस, तो ये ए है, ये ए है रेडियस, तो ये ए है, ये ए है रेडियस, तो 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 ये ए है रेडि
ये ए मतलब ये कितना हुआ 2a, तो ये पूरे साइड 14 है, तो 3 प्लस a प्लस 2a प्लस a प्लस 3 बराबर है 14, मतलब 4a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से 14 स्क्वायर में से हम क्या माइनस कर दें, इस 4 सेमी सर्कल्स के एरिया, 4 सेमी सर्कल क्या मिलकर क्या हो गए 4 इंटू 1/2 पाई ए स्क्वायर, और 2 पाई आर पाई ए स्क्वायर, 2 सर्कल के बराबर हो गए। और ये अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, ये वाला माइनस कर दें, ये क्या है 2a का होल स्क्वायर, उसकी साइड 2a, a की वैल्यू रख दो 2, तो हो गया 196 माइनस a की वैल्यू रख के 2, 4 इंटू 4 16/2 8 पाई, a की वैल्यू 2 रख के 4 का स्क्वायर 16, पाई की वैल्यू है 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ गया 4 इंटू 8 32, और 32 1 और 25.12 माइनस 16 196, कितना आ गया माइनस 41.12 196, क्या मिलेगा यहाँ से 1.88 और 155.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यही आ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखें, फाइंड एरिया सेटेड, लीजिए डायग्राम देखिए क्या है। ये देखिए ए डी, ये है सेटेड रीजन, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये दिया है बी सी जे एफ जी एच आई ई, ये पॉइंट दिए हुए, ये है 7 मीटर एडी, ये डिस्टेंस दी है 3.5 मीटर, फिर ये है 7 मीटर, और फिर ये है 7 मीटर। ये सभी जो दिख रहा है आपको, ये AC डायमीटर है, ये एक सेमी सर्कल है, ऐसे सेमी सर्कल। तो क्या हुआ इसमें जी, ये देखो ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कितना होगा, डायमीटर हो गया 10.5, 7 प्लस 3.5 10.5, तो एरिया हो गया हाफ पाई 10.5 अपॉन 2 स्क्वायर, इसका ABC वाला लिखा मैंने, ठीक है, प्लस ये डी
IH, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कितना होगा? 7 + 7 14 + 3.5 17.5, तो हाफ पाई इंटू 17.5 अपॉन 2 स्क्वायर, मतलब ये सेमी सर्कल का कंप्लीट एरिया प्लस ये कंप्लीट एरिया प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया, इसका क्या होगा? एरिया हाफ पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर। इन तीन सेमी सर्कल का एरिया मैंने ऐड किया 1 2 एंड 3, ये ऐड किया, ठीक है। तो ये सारे एरिया आ गए, इसमें से ये दो सेमी सर्कल्स के एरिया माइनस कर दीजिए, एक वाला, एक ये और एक ये, दोनों सेम ही है, हाफ पाई इंटू 7/2 स्क्वायर माइनस हाफ पाई इंटू 7/2 स्क्वायर, दोनों ये सेम, ये हाफ पाई 7/2 स्क्वायर एक कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 8 5/8, आप चाहें तो पहले बाहर कॉमन ले लें, 10.5 स्क्वायर प्लस 17.5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें और देख लें क्या आंसर आता है। बताएं, अप्रोक्सीमेटली आता है 144.38 मीटर स्क्वायर, 144.38 मीटर स्क्वायर। देखें सभी लोग, बताएं कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इसमें किसी को?